अरे नाथ, मैंने क्या नहीं पा लिया, मैंने आपको पाया। जब आपके दर्शन हुए तभी मैंने सब कुछ पा लिया। लक्ष्मण जी ने पूछ लिया, केवट तुम भैया के बारे में इतना क्यों कैसे जानते? बोले मैं पागल हूं क्या, मेरा दिमाग फिर गया है क्या लक्ष्मण भैया? बोले क्या हो गया? बोले भैया, जब निषाद राज से तुम्हारा संवाद चल रहा था और निषाद राज से तुम कह रहे थे राम ब्रह्ममय, जब आप कह रहे थे कि राम ब्रह्ममय हैं, तब मैंने सब सुन लिया था। मैंने कहा अब तो इनको छोड़ूंगा नहीं, जब ब्रह्म मेरे सामने आ गया है तो मुझे अब इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। और अब तो चरण पड़े अकुलाए, चरणों में गिर गया। पहले प्रणाम नहीं किया, पहले राम राम नहीं किया, लेकिन जब उसका काम बन गया, उसको सब कुछ मिल गया, तो चरणों में गिर पड़ा और कहता है कि बहुत काल कीनी मजदूरी, मैंने बहुत काल तक मजदूरी की है, लेकिन आज दीन विद बन भल पूरी, आज मुझे पूरा मिल गया। इस अंगूठी को आप रखिए प्रभु, ये अंगूठी हमें उतराई नहीं चाहिए। और फिर वही बात आई जो अभी पिताजी कह गए, केवट ने भी वही बात कही कि धोबी से न धोबी लेत और नाई से न नाई लेत कटाई है, और देकर मजूरी नाथ जात को ना बिगाड़िए, जो जात के तुम हो उसी जात के हम हैं। बोले कैसे, हम क्षत्रिय हो तुम केवट? बोले नहीं महाराज, जिस जात के आप हो उसी जात के हम हैं। बोले कैसे? बोले जैसे आप आए मेरे घाट, पार मैंने उतार दिया, जब आऊंगा तुम्हारे घाट, पार मुझे उतारिए। देखिए, केवट ने चारों चीज पाई, किसी को चारों चीज नहीं मिलती। क्या क्या पाया केवट ने? धर्म पाया, पहले धर्म पाया। धर्म का निवास कहाँ है? भगवान के चरणों में। तो भगवान के चरण पा करके धर्म पाया और फिर धन भी पाया। क्यों? चरणों की सेवा कौन करती है? लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया हमेशा चरण दबाती है। अगर कोई सोचे कि हमें घर में लक्ष्मी चाहिए, तो पता है अपने पति के पैरों को रोज दबाया करो, थोड़ा सा घुटनों से नीचे और तलवा तक थोड़ी सेवा पति की रोज किया करो, घर में स्थिर लक्ष्मी रहे। जी मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं। बोले हाँ कभी जरूरत पड़ गई तो बोले लड़कन से दबवा लो, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोले लड़कन से दबा लो के अगर वे कह तक दें कि आओ दाब दो थोड़ी पैर, तो बोले लड़कों से दबवा लो, इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि हम ही जरूरी घर को काम भी करें फिर तुम्हारे पैर भी दबाएं। तो लेकिन दबाना चाहिए। ये नियम में है कि थोड़े चरण दबा करके और सेवा, ज्यादा नहीं दबाओ, थोड़े दबाओ। क्यों? पुरुष के चरण कठोर होते हैं और स्त्री के हाथ कोमल होते हैं, इसलिए चरणों को थोड़ा थोड़ा दबा लो। ऐसा नहीं है भर ताकत कहां से दबा पाओगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान। हाँ, थोड़े थोड़े अपने पति की चरणों की सेवा करो। जो पति के चरणों की सेवा करती हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है, चंचला नहीं रहती। क्योंकि लक्ष्मी मैया तुमने देखी होगी फोटो, हमेशा क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर ही दबाते फोटो है लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी जी हाथ दबाते नहीं है, न पीठ दबाती है, न पेट दबाते हैं। हाँ,
सीधे पैर ही दबाती रहती हैं बैठी बैठी, कुछ नहीं करती। भगवान लेटे हैं से सैया पर, चरण ऐसे रखे हैं और लक्ष्मी मैया धीरे 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 चरणों की सेवा करती है। क्यों? ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांता विद्युत सोदामनी यथा। आविर्भूत हुई माता लक्ष्मी। कहां से? समुद्र से। समुद्र से निकली माता लक्ष्मी और वो श्री रमा भगवत परा, भगवान की पराभक्ति को जानने वाली थी लक्ष्मी। और पता है एक चीज और, जो पति के चरण होते हैं ना, पैर, पत्नी के लिए, जो पत्नी अपने पति के तलुए दबाती है ऐसे ऐसे करके, उसके शनि कितना खराब हो दूर हो जाता है। शनि से वो पीड़ित नहीं हो सकता, ये हमने ज्योतिष में पढ़ा है। वो शनि से पीड़ित नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि आज हमने कह दिया तो आज दबा लो जाके और काल से लड़ने लगो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हाँ? कि आज जाकर के दबा लो और कल से बोलो भाड़ में जाए, महाराज जी तो ऐसे बताता ही रहते हैं, हाँ? तो वो रोज दबाना पड़ेंगे तो शनि से पीड़ित नहीं होंगे। देखिए, धर्म मिला, चार चीज मिली। अर्थ मिला, अर्थ मिला लक्ष्मी मैया से, धर्म मिला भगवान के चरणों से, और काम प्रभु ने अहिल्या जी के प्रसंग में जाइए, प्रभु ने अपनी रज उनके माथे पर रखी और उतने में अहिल्या का तारण तरण हो गया। तारण तरण हो गया, मनोकामना पूर्ण हो गई, कामना पूर्ण हो गई। और इधर रज दे दी किसको? केवट को, तो उसको कामना भी पूर्ति हो गई, तो काम भी मिल गया। और मोक्ष, अंतिम बात मोक्ष की है। जिन चरणों से गंगा प्रगटी है, जब वो गंगा मैया ही मोक्षदायिनी है, तब भगवान के चरणों में मोक्ष का भंडार भरा पड़ा है। और उन चरणों का जल, गंगा जल खुद पान कर लिया, परिवार को पान करवा दिया और पितरों का पान करवा दिया, उसने सब का तारण तरण कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राम जी महाराज की जय हो। देखिए, जो चरण कमल भगवान के जाते कहां हैं? जो साधना करता है, साधन वालों के पास, साधना करने के वालों के पास। आप सोचो कि साधन से भगवान मिल जाए, तो साधन से भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान हमेशा साधना से मिलता है। साधन कितने जुटा लो, खूब महल बना लो, खूब गाड़ियां ले लो, खूब प्लाट खरीद लो, खूब खेती की जमीन खरीद लो, खूब कपड़े ले लो, इससे भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान मिलेगा आपको साधना से। तो हमें अपने जीवन में साधना करनी पड़ेगी। क्यों? बिना साधना के परमात्मा नहीं मिलेगा। आज माताओं का अस्तित्व देखिए, हमारे देश में मां नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। होता? कुछ भी नहीं होता। क्यों? अगर लक्ष्मी की जरूरत है, पैसा की जरूरत है, तो लक्ष्मी जी को याद करना पड़ेगा। बुद्धि की जरूरत है तो सरस्वती जी को याद करना पड़ेगा। ताकत की जरूरत है तो दुर्गा जी को याद करना पड़ेगा। हमें बिना माताओं के कुछ सफलता मिलने वाली नहीं है। हाँ, इसलिए भगवान का भी जब नाम लो तो पहले माता जी का नाम लेना पड़ता है। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, जब ऐसा बोलोगे तब ज्यादा फल मिलता है। तो जो माताएं हैं हमारे यहाँ, माताओं का अस्तित्व ज्यादा है। एक हमें दृष्टांत याद आ गया। कोई कन्या थी, उसका नाम रख दिया गीता। नाम क्या रख दिया? गीता। और उसका बाप बोले गीता गीता गीता, और गीता को विदेश पढ़ने भेज दिया।
जब गीता विदेश पढ़ करके वापस आई तो देश के कल्चर भूल गई, देश के नियम भूल गई, देश का विधान भूल गई। गीता क्लबों में नाच करने लगी। हाँ, गीता क्लबों में नाचने लगी। गीता हैप्पी बर्थडे टू यू करने लगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये हमारे देश का कल्चर नहीं है। हाँ, हम टू टू कितना ही करें उम्र नहीं बढ़ने वाली। हैप्पी बर्थडे टू टू कितना ही टू टू करें, इस टू टू से उम्र नहीं बढ़ने वाली। उम्र बढ़ेगी भगवान के भजन से। सीताराम बोलोगे, राधे श्याम बोलोगे, गौरी शंकर बोलोगे, तब आपकी उम्र बढ़ेगी। नहीं तो हैप्पी बर्थडे से कभी उम्र नहीं बढ़ती। कभी बाइबल पढ़ने से कभी उम्र नहीं बढ़ेगी। वो बाइबल पढ़ करके आ गई। बाइबल पढ़ने से कभी उम्र नहीं बढ़ेगी। उम्र बढ़ेगी रामायण पढ़ने से। क्यों? रामायण जी मैया रोज पढ़ो। हाँ, हमें सब चीज सिखाती है रामायण।